नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। हम फोटोग्राफर बहुत पीसफुल रहते हैं, लेकिन हम बहुत सारे उद्वेगों को भी कवर करते हैं। तमाम तरह की अफरा तफरी भी फोटो जर्नलिस्ट कवर करते हैं, बहुत खुशी के माहौल भी और साथ में तकलीफ की चीज़ें भी। लेकिन आज मैं एक ऐसे फोटोग्राफर की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जो अफरा तफरी के माहौल को शांत करने के लिए भर्ती किए गए हैं। वो हैं प्रकाश बेलगामकर। प्रकाश बेलगामकर सेंट्रल पुलिस फोर्स में अधिकारी रहे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए, लेकिन अपनी फोटोग्राफी का शौक उनके साथ लगातार चलता रहा। आज वो रिटायर होने के बाद भोपाल में रहते हैं और अब भी फोटोग्राफी और कैमरा और फोटोग्राफ से लगातार जुड़े हैं। एनालॉग के ज़माने में और उससे भी पहले प्लेट कैमरे के ज़माने में ये विधा उन्होंने उसका बेसिक सीखा अपने फादर से। उस ज़माने के वो फोटोग्राफर हुआ करते थे और बाद में उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा एडॉप्ट किया। सर्विस के दौरान वो लगातार फोटोग्राफी करते रहे। चलिए हम उनसे सुनते हैं उन्हीं की ज़बान से और देखते हैं उनकी तस्वीरें किस तरह की फोटोग्राफी एक पुलिस ऑफिसर करता हुआ दिखता है। नमस्कार, मैं फोटोग्राफी करीब कहना चाहिए मेरे जीन्स में ही रही है, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत नामी फोटोग्राफर रहे। वो मध्य प्रदेश पुलिस में सीआईडी डिपार्टमेंट में थे और एसोसिएट ऑफ रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी कुछ 1945-46 में उनको मिला था। तो थे वो अमेचर, लेकिन उनका स्टैंडिंग इंटरनेशनल लेवल में बहुत काफ़ी ऊपर था। एक तो उनकी वजह से शायद घर में मैं फोटोज देखता रहा उनके। दूसरा, मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला मेरी मदर से। भले ही वो हाउसवाइफ थी, लेकिन वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, ऑयल पेंटिंग वगैरह करने वाली। मैंने क्या कहना चाहिए, शादी के बाद उसने शायद सब छोड़ दिया, लेकिन मुझे बचपन से उसने हमेशा ड्राइंग पेंटिंग इसमें लगा के रखा, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुझे फोटोग्राफी में फादर को देख के शौक हुआ। मुझे लगता पहला कैमरा मैंने हैंडल किया कुछ 10वीं या 11वीं में, फोटो लिया। और उसके बाद कॉलेज में आने के बाद मुझे मेरा कॉलेज पिताजी के ऑफिस से कुछ 2 किलोमीटर पर ही था, तो मैं उनके असिस्टेंट से जाके, उस समय तो सब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ही थी, पूरा डार्क रूम का काम सीखा। पिताजी क्योंकि वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, उनके जो फोटोग्राफ देखने से मुझे जो उनका कंपोजिशन, और वो जब बात करते थे किसी से, तो वैसे फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने कोई नहीं लिया, कभी नहीं लिया। आपके साथ डबल फायदा था। डबल ये था कि सभी आर्ट की विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई। आपको 2 चीज मिली है, एक फोटोग्राफी और एक पेंटिंग। तो जो माँ से जो सीखा आपने पेंटिंग, वो उसका बहुत ज्यादा असर फोटोग्राफी पर दिखता है। जिसको भी आर्ट की फॉर्म थोड़ी बहुत भी देखने का शौक हो और अगर वो फोटोग्राफी करता है तो उसके फोटोग्राफ थोड़ा अलग दिखते हैं। मुझे बचपन से दूसरी क्लास से मदर, उन हमारे महाराष्ट्रियन लोगों में आर्ट जरूर को डेवलप किया जाता है, तो मेरी मदर मुझे हमेशा एक ड्राइंग क्लास में भेजती थी और उस वजह से मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी मेरी हो गई। और मैं 7वीं 8वीं में था तो मैं ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है, वो स्कूल में सिर्फ 2 लड़के उसमें से सिलेक्ट हुए थे, पास हुए, उसमें से मैं एक था। उसका फ़ायदा मुझे, आप ठीक कह रहे हैं, फोटोग्राफी में कंपोजिशन में काफ़ी होता है। सीआरपी जब ज्वाइन हुआ तो फोटोग्राफी तो दूर ही रही, इतना रगड ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग, उसके बाद पोस्टिंग, और आज इधर कल उधर। वेस्ट बंगाल से नौकरी शुरू हुई, वेस्ट बंगाल से फिर नॉर्थ ईस्ट में, तो मतलब लाइफ काफ़ी सीआरपी का आप लोग भी जानते होंगे कि ऐसा रहता है कि कोई फोटोग्राफी वगैरह नाम के लिए बहुत ज़्यादा ना कोई उसको एनकरेज करता है, ना लोग ज़्यादा यूनिफॉर्म में आर्ट को तवज्जो देते हैं इस टाइप के। तो करीब करीब बंद रहा। एक बटालियन में ऐसे ही एक फ़ोटो खींचा था किसी एक्सरसाइज का कंपटीशन में,
और वो एंट्री मैंने 75 में जब डाली ऑल इंडिया पुलिस जनरल में, तो मुझे उसमें प्राइज मिला था। उसमें शिव कुमार साहब को पहला प्राइज मिला था उसमें। वो मेरा पहला अचीवमेंट। एक मित्र है खन्ना साहब फोटोग्राफर, उनको बोला कि इसको जरा साफ कर दो मुझे। तो साफ सूफ करके मैंने फोटोग्राफी एक्चुअली 83-84 से शुरू की दोबारा से, और कुछ पिक्चर उसी से लिए, बिल्कुल कुछ नहीं, नॉर्मल कैमरा, एक 50 mm लेंस, फिक्स्ड लेंस। और मुझे लगता है कि कुछ जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स मैंने बच्चों के मुझे बहुत पसंद है सब्जेक्ट बनाना बच्चों को, तो मैंने बच्चों के मेरे जो पिक्चर्स लिए वो मुझे खुद पसंद आए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्ट अगर आर्टिस्ट को पसंद आई तो सेटिस्फाई हो गया, तो वो मेरे हिसाब से सही चीज है। उन पिक्चर्स में से आगे चल के एक बार मैं रघुराय साहब से मिला था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में थे तब। तो मैंने अपने वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ही उनको दिखाए, और उसमें से एक गांधी जी की स्टिक पकड़ी हुई मेरी एक बच्ची का फोटो मैंने लिया हुआ था। वो उनको पसंद आया और उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ दिया। और रघुराय साहब को मैं अपना क्या मॉडल मानता हूँ। सेठी साहब ने जब कंपटीशन चलाई सीआरपी में, तो मैं फिर फोटो देने लगा। ब्लैक एंड वाइट ही फोटोज थे उन दिनों में सब। तो और करीब करीब मुझे हर बार फर्स्ट प्राइज मिलने लगा, तो उससे इंकरेजमेंट भी मिला। लेकिन 5-6 दफा होने के बाद मैंने उनसे कहा कि सर, कंपटीशन में बार बार हमारे सीआरपी के पहला आना ठीक नहीं है, मैं आपको वैसे ही कंट्रीब्यूट कर दूंगा किसी आर्टिकल के साथ। गोल्डन जुबिली थी सीआरपी की 50वां साल, और उसमें सीआरपीएस ने ओपन कंपटीशन किया था। उस कंपटीशन में मैंने एक पिक्चर डाला था, बच्चे रीड प्लेस कर रहे हैं सीआरपी का जो अमर शहीद जो मूर्ति है उसके पास, और मुझे उस पिक्चर पर ऑल इंडिया में सेकंड प्राइज मिला। फर्स्ट प्राइज किसी हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट को मिला था, फोटोग्राफर को, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। लेकिन मुझे 10,000 का इनाम मिला, होम मिनिस्टर ने वो इनाम दिया बाद में मुझे। 1988 में मुझे एक साल के कोर्स पे भेजा गया, जिसमें मैं जापान गया। जापान से जब वहाँ 15 दिन मुझे कोर्स करके वापस आया, तो जापान में तो मैं कैमरा खरीदने, कोई भी चीज़ खरीदने लायक हम इंडियन लोग नहीं है, इतनी महंगी है। लेकिन वापसी में मैं जब हांगकांग रुका, तो मेरा दोस्त मुझे जब कुछ खरीदना है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स करके मुझे शॉप में ले गया, और वहाँ जब नाइकॉन देखा तो मेरा दिल ऐसा ललचाया कि मैंने अपने जितना उस समय मेरे डॉलर सेविंग हुए थे वो इकट्ठा करके पहली दफ़ा मैंने अपना नाइकॉन कैमरा खरीदा। और उसके बाद मैं एनएसजी में आया डेपुटेशन। नेक्स्ट डीजी आए टंडन करके, तो उनको पता लगा कि मैं फोटोग्राफर हूँ, मतलब मुझे फोटो शौक है। तो धीरे धीरे उन दिनों में एनएसजी में जब एनिवर्सरी होती थी हमारी मानेसर में, मेरी पिक्चर थी इमीडिएटली एल्बम बन करके चीफ गेस्ट जो भी होम मिनिस्टर रहता था उसको जाती थी। तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पुरानी एक पूरा बंद पड़ी है लैब, उसको क्यों नहीं खोलते हो, एस्टैब्लिश करते हो। तो मैंने कहा सर, ये मेरा पहली बात तो काम नहीं, दूसरा ये है कि एक बार मैं कोई लैब वगैरह एस्टैब्लिश करूँगा, उसके बाद मेरे पीछे और इतने काम है, एक और लग जाएगा। तो उन्होंने बोला, अरे भाई कुछ अच्छा कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो, और मैं तुमको सैंक्शन देता हूँ। उससे मुझे जोश आया, मैंने कहा ठीक है, मैं एस्टैब्लिश करके ही दिखाऊंगा आपको पूरी लैब और पूरा स्टूडियो। तो मुझे एक मेरे पुराने साथी है तिवारी सीआरपीएफ में, को वैसे भी पोस्ट आउट हो रहे थे वो, तो मैंने उनको अपने साथ एनएसजी में लाया और हम दोनों ने मिलके वहाँ पर कलर लैब, फोटो स्टूडियो और सब कुछ एस्टैब्लिश किया। यहाँ तक कि आपको एक बताना चाहूँगा कि एक बार हमारे डीजी जर्मनी और इजराइल गए थे,
वहाँ पर जो एनएसजी बनी है उसका जो बेस है जिसके बेसिस पे एनएसजी फॉर्म हुई, वो इजराइल का सेरियत मत्कल करके ग्रुप है कमांडो का, और एसएस ग्रुप है जर्मनी का। तो इस ग्रुप के हेडक्वार्टर को मेरे जब डीजी जा रहे थे तो मैंने उनको कुछ पिक्चर्स दिए एनएसजी के, मेरे खींचे हुए। वो जब वहां से 15 दिन बाद वापस आए तो सबसे पहले मुझे उन्होंने ये कहा कि बेलगांवकर साहब, आपके पिक्चर्स मैंने उनको दिए, उनको बहुत पसंद आए। और उन्होंने मुझे दूसरे या तीसरे दिन एक जियो लेटर से कन्वे कर दिया लिखित में कि कैसे मेरे पिक्चर्स उन लोगों को पसंद आए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड था। फिर मैंने फोटोग्राफी कंटिन्यू रखी और 2005 में जब मैं डीआईजी सीआरपीएफ श्रीनगर बना, तब मुझे डल लेक के पास ही रहता था मैं। तो डल लेक में कभी शाम को मेरे गैलरी से ही फोटोज लेता था, कभी घूमते हुए। मेरे अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के लेह की भी हमारी फोर्स थी, सीआरपी की। मैंने उसी वजह से लेह के भी 1 या 2 बार चक्कर लगाए। सीआरपी की जब एनिवर्सरी थी तो श्रीनगर में कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो मैंने मेरे आईजी को कहा कि मैं अपनी फोटोग्राफी का एग्जीबिशन लगाना चाहता हूँ सीआरपी की तरफ से। तो मेरे बॉस भी मान गए और मैंने 1 मैन फोटोग्राफी का एग्जीबिशन लगाया। एसएसकेएम जो उनका मोस्ट फेमस ऑडिटोरियम है, वहाँ पर मेरे करीब 100 या 125 पिक्चर्स मैंने डिस्प्ले किए, जो कि गवर्नर जनरल सिन्हा थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया। और मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने 1 महीने बाद वहाँ पर अरेंज किया एक कॉलेज में लेडीज उनके थ्रू, कॉलेज के थ्रू। लेकिन बिल्कुल एग्जीबिशन इनॉग्रेशन के कुछ देर पहले मुझे खबर मिली इंटेलिजेंस की फिदाई हो सकता है यहाँ पर। इसलिए मुझे अपनी फोर्स को वहाँ से विड्रॉ किया मैंने, और कॉलेज को कोई बोला, मैंने कहा एग्जीबिशन तो लगी है। और वहाँ पर एक लड़की थी जो बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव थी, करस्पॉन्डेंट थी, यंग लड़की, अदिति करके। उसको मैंने बोला कि वीआईपी छोड़िए, मैं सबसे अप्रोप्रिएट समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट लड़की मेरा फोटो एग्जीबिशन को इनॉग्रेशन करे। और उसने उस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया और मैंने वैसा ही वो एग्जीबिशन लगा रहने दिया 3 दिन तक। उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी की जर्नी शुरू हुई मेरी। इससे मुझे एक वाकया याद आया कि वहीदा रहमान जी श्रीनगर में आई थी, जिनको हमने वहाँ ऑनर किया था। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे फ्रेंड के घर में ही वो रहती थी। तो बातचीत करते समय उन्होंने बोला कि मैं अभी लद्दाख से ही आ रही हूँ, लेकिन मैं बड़ी डिस्टर्ब रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा कैमरा जाके वहाँ खराब हो गया। अब वो टेम्परेचर की वजह से या क्या, लेकिन मैं फोटो नहीं खींच पाई। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं मैडम, हो सकता है मुझे 15-20 दिन बाद उस तरफ जाना ही है, अगर मुझे कुछ फोटो मिले तो मैं आपको फोटो जरूर भेजूंगा। मैंने जब कुछ फोटोज मेरे लद्दाख के वापस आने के बाद उनको भेजे, और एक दिन मुझे उनके हाथ का लिखा हुआ लेटर मिला जिसमें उन्होंने मेरी तारीफ की थी और ये कहा था कि मैं सोचती हूँ कि मुझे आपसे इवन 5 या 10% भी ऐसा नॉलेज हो फोटोग्राफी में, एक इतने बड़े कलाकार से, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वो मेरी आदर्श है। उनसे आपकी तारीफ होना कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत मजा आया अब फोटोग्राफी में, जब मैं रिटायर हो चुका हूँ। बहुत अच्छा आपको देश देखने को मिला, और दोनों फॉर्म जो आर्ट के हैं वो बहुत करीब से आपने देखा, अपनी माँ से और फादर से। ये भी एक बहुत लक होता है।
और ये जब जिसको मिलता है वही आगे ले जाता है, उसी के बीच में जाके बढ़ता है। अच्छा ये रहेगी कि फोटो को लेकर के आजकल बहुत कुछ हो गया है, जो आप घर बैठे सारी दुनिया की तस्वीरें देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको इस पर तत्पर रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, और बड़ा सुख मिलता है बढ़िया तस्वीरें देखने से। आपकी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, बात बीच बीच में देख रहे हैं, बात की बातें भी सुन रहे हैं, और बहुत मजा आया। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके पहले कि इसे क्लोज किया जाए, मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर आपको कुछ रह गया हो कहने का, कुछ विशेष बातें हो जो बताना जरूरी हो, तो आप बता सकते हैं। जॉब कितना भी टफ हो, अगर आपके पास कोई शौक है, कोई इंसान को शौक है, तो सारी जिंदगी क्या कहते हैं हसीन हो जाती है। हमारे लिए भी कुछ नसीबी है कि आप जैसे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हमारे साथ जुड़े, और हम मेरे चैनल को देखने वालों को, पसंद करने वालों को बहुत कुछ बातें बताए, इंस्पायरेशन मिलेगा। और इस उम्र में जो आपका लगाव है इस कला के प्रति, इससे यंग लोगों को भी सीखना चाहिए, सीनियर्स को भी सीखना चाहिए।